अस्सलामुअलैकुम। वेरी वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुबह बखैर। ये मैं ग्रॉसरी लेने जा रही थी तो मैंने कहा रास्ते में आपको दिखाऊं, यहाँ पे भी खान साहब हैं और खान स्ट्रीट का नाम है। कनाडा ने हमें सिखा दिया है कि ज़िंदगी में आप मसरूफ़ हों या बीमार हों, इसको कैसे मैनेज करना है, चीज़ों को किस तरह से लेके चलना है। बहुत दिनों से घर में फ्लू का कुछ मौसम चल रहा था। बच्चे भी, मियाँ भी और मेरी भी टर्न आ गई और वॉइस ओवर कर नहीं पा रही थी मैं। वीडियोस रेडी हो रही थी लेकिन वॉइस ओवर नहीं हो रहा था। तो आज सुबह सुबह पूछा मैंने बच्चों से कि क्या बनाऊं, क्या करूं। और ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, मैं आपने अक्सर देखा होगा कि मैं ग्रोसरीज पहले लेने जाती हूँ और फिर कुकिंग करती हूँ। ये मेरा एक हैक है। जैसे पाकिस्तान में भी ताज़ा गोश्त आता है घरों में और बनाते हैं, एक तो उसका जायका बेहतर होता है और दूसरा ये कि फ्रीज़र में जो हमने मीट रखा होता है उसको निकाल के डीफ्रॉस्ट करने में एक बहुत लंबा टाइम होता है, उसमें काम बढ़ जाता है। तो इसके लिए मैं तो करती हूँ कि जो पास में छोटा सा ग्रोसरी स्टोर होता है, जो भी मेरे पास में होता है, फटाफट वहाँ से जाके फ्रेश जो भी चीज़ है, मीट वगैरह लेके आके उसको बना लेती हूँ। इस तरह से मुझे लगता है कि मेरा टाइम जो है वो डीफ्रॉस्ट करने में और फ्रीज़र में डिग आउट करने में ज़्यादा वेस्ट होता है और फ्रेश लाके बनाने में। आटा मैं घर में नहीं लाती, तो मैंने ये दिखाया है आपको, जो नन्ना मुन्ना सा आटा का एक पैकेट था वहाँ पे, और एक बड़ा था 20 पाउंड का बड़ा पैकेट होता है और ये छोटा सा 2 पाउंड का था। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि माया किस चीज़ की दी जाती है कपड़ों को, जो हम गर्मियों में माया देते थे ना पाकिस्तान में। मुझे अगर याद पड़ता है ना, जो मैं मिस्टेक नहीं कर रही, तो उसको अरारोट कहते थे। मैंने ग्रोसरी स्टोर में उसका पैकेट देखा था। अगर वाकई वही माया होती है तो मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मैं भी अपने जो समर के कपड़ों को माया दे के फ्रेश कर आके जो है वो पहन सकूं। वरना यहाँ पे माया का जो है वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये रास्ते में मैंने देखा किसी ने ना इस दरख्त के ऊपर बर्ड फीडर लगाया हुआ था। किसी घर के पास नहीं था, पता नहीं किसने लगाया था और कौन कौन आके यहाँ पे डालता होगा। यहाँ पे इस तरह से बर्ड फीडर जो है वो ट्री के नीचे लगाने की इजाज़त नहीं है। तो बच्चों ने आज फरमाइश की थी कि पाए बनाएं। बस फिर मैं गई हूँ ग्रॉसरीज। मैंने आपको दिखाया था 2 तरह के पाए होते हैं, एक जलाए हुए मिलते हैं और एक दूसरे। आज मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए मैं जलाए हुए नहीं लेके आई, क्योंकि उसकी वो जो कालक होती है उसको उतारते हुए बहुत टाइम लग जाता है। तो ये दूसरे लेके आई थी। मुझे इनका इतना टेस्ट बेटर नहीं लगता होता, लेकिन फिर भी ये एक टिप है कि इसको जाली मार के आप ऊपर से साफ़ करें तो इसके बाल साफ़ होते जाते हैं। और फिर कुछ मैं सीज़र के साथ इसकी जो जिसमें बहुत ज़्यादा बाल नज़र आ रहे हो ना, सीज़र के साथ उसकी या नाइफ़ के साथ ऊपर से सारी स्किन उतार देती हूँ। इस तरह से इनको मैं बहुत अच्छी तरह से क्लीन करती हूँ। इसके अंदर भी एक छोटा सा पॉइंट होता है जिसमें बाल होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा हाथ दर्द करना शुरू हो जाते हैं, स्पेशली अगर दावत वगैरह पे तो बहुत ज़्यादा बनाने पड़ते हैं। तो मेरा तो 2-2 3-3 दिन हाथ दर्द करते रहते हैं। इस तरह से मैं ये सारी स्किन ऊपर से उतार देती हूँ। फिर उसके बाद पाए बनाती हूँ। या फिर अगर स्किन इतनी गंदी ना हो, यानी उसमें इतने बाल ना हो, तो फिर उसको उस जाली के साथ ये जो आयरन वोन हम बर्तन धोते हैं ना, इसकी नई मैं एक ले लेती हूँ पीस। ये देखें, ये बाल जो है ना, ये अंदर एक पॉइंट होता है, ये अक्सर हम मिस कर जाते हैं। तो इसके बाद खाने में जब हम पकाते हैं तो बाल ही बाल हो जाते हैं। मेरे साथ जब मैं नई नई कुकिंग करना शुरू हुई थी ये हो चुका है मिसहैप ना, ये बहुत बुरा हो जाता है। बस पाई की क्लीनिंग का एक थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है, लेकिन उसके बाद ये पकाने बहुत आसान है। उसकी मैं आपको बहुत अच्छी सी टिप दूँगी कि इसको पकाना कितना आसान हो जाता है। कुछ चीज़ें हमें देखने में मुश्किल लगती हैं कि जैसे ये पकाने बहुत ही मुश्किल होंगी, लेकिन वो बहुत ही आसान होती हैं। इसका ज़्यादा काम जो है वो क्लीनिंग का है। अगर क्लीनिंग हो जाती है तो फिर कुकिंग जो है वो आसान हो जाती है। कुकिंग के लिए बहुत आसान आसान सा एक जो है टिप है मेरी, बहुत आसान रेसिपी की तरह से बनती है कि इसको मैं पाए को जैसे हम गोश्त गलाते हैं उसमें लगा देती हूँ प्रेशर कुकर में। मैंने इसको सिर्फ 8 या 10 मिनट का प्रेशर देना है, जिसमें मैंने ये थोड़े से प्याज, टमाटर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, सुरख मिर्च, हल्दी, दालचीनी, बड़ी इलायची, ये बस मसाले डाल के मैंने इसको 8 मिनट का प्रेशर दिया था। 8 मिनट के बाद जब हम खोलेंगे तो हमारे एक तो पाए श्रिंक हो जाते हैं, वो आसानी से हम भून लेते हैं। दूसरा, जैसे ही इसको फिर हम भून लेते हैं, कच्चा जो पाया होता है ना, पूरी तरह से पका नहीं होता, तो वो नीचे नहीं लगता। वरना हम जब पका के उसको भूनते हैं तो उसको भून नहीं सकते, वो सारा नीचे लगता जाता है और बड़ा ही मुश्किल हो जाता है।
बस इधर मैंने टाइमर लगाया था 8 मिनट का। मैंने इंस्टेंट पॉट में बनाए हैं। आपके पास इंस्टेंट पॉट नहीं होगा तो प्रेशर कुकर वही काम करता है। मेरी अम्मी इसी तरह से बनाया करती थी, तो मैंने उन्हीं से ये तरीका सीखा था और मुझे लगता है कि बहुत आसान तरीका है। बाहर का मौसम हमारा आपके सामने है, बस हमारा तो समर भागा जा रहा है। वो फॉल के जो है ना आसार आसार नज़र आ रहे हैं, पत्ते पीले होने शुरू हो गए और एक लंबा सा विंटर हमारा वेट कर रहा है आगे। ये मैंने 8 मिनट के बाद जब इसको खोला, कुछ इस तरह की इसकी पोजीशन हो गई थी। अब इसको मैं भूनूंगी। अब भूनने के लिए इंस्टेंट पॉट जो होता है ना वो थोड़ा सा स्लो हीट देता है, तो इसका हम एक और टिप यूज़ करते हैं कि इसको हम चूल्हे पे रख लेते हैं, क्योंकि ये बीच में तो वही एक पतीला टाइप ही चीज़ होती है। तो इसको चूल्हे पे रख के जब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, इस तरह फास्ट कुकिंग हो जाएगी। फिर उसके बाद दोबारा इंस्टेंट पॉट के अंदर इसको रख के मैं प्रेशर दे दूँगी। अगर ये नहीं है आपके पास, मोस्टली मुझे पता है लोगों के पास पाकिस्तान में तो बिल्कुल नहीं होता, तो इसका आप यही काम प्रेशर कुकर में करेंगे। रेसिपी सेम चलेगी लेकिन यही चीज़ें आप प्रेशर कुकर में इसको चलाएंगे। तो ये मेरा अच्छी तरह से भुन गया था। भुनने के बाद मैंने इसमें पानी डाला, और इंस्टेंट पॉट की एक और चीज़ है कि इसका पानी ड्राई नहीं होता, तो इसमें जितना पानी मैं डालूँगी जब इसको खोलूँगी उतना ही रहेगा। प्रेशर कुकर में पानी उड़ जाता है, तो वो आपको कई दफ़ा होता है कि आपको दोबारा चेक करना भी पड़ता है। कुछ टाइम का प्रेशर दे के फिर खोलते हैं, पानी डाल के दोबारा से फिर प्रेशर देते हैं। लेकिन इसमें पानी ड्राई नहीं होता, तो इसको मैं एक ही दफ़ा में प्रेशर दे देती हूँ। मैंने 45 मिनट का प्रेशर इसके बाद दोबारा इसको दिया था और खोला। पाए गल गए थे, लेकिन हल्के से जैसे वो लेस छोड़ने में उनकी कसर होती है। कुछ पाए जो 45 मिनट में बिल्कुल रेडी हो जाते हैं, कुछ 1 आवर में होते हैं। तो इसलिए मैं बिल्कुल 1 आवर का टाइमर नहीं लगाती, मैं उसको थोड़ा सा टाइम पहले खोल के ज़रूर देखती हूँ। अगर ज़रूरत हो तो दोबारा लगाती हूँ। तो फिर इस पॉइंट पे जैसे इसको खोला, गरम मसाला डाला, धनिया डाला, और इसको हल्की आग पे जो है स्लो हीट पे हम जैसे रख देते हैं, फिर उसमें वो थिकनेस आनी शुरू हो जाती है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप इसको दोबारा बंद कर सकते हैं, प्रेशर दे सकते हैं, फिर भी वो जल्दी फास्ट कुकिंग हो जाती है। तो मैंने तो ये पहले बेटी को डाल के दिया था, क्योंकि वो भी सिक थी, तो मैंने कहा चलो तुम लो, इससे पहले कि ये लाइक इसको मैं और रेडी करूं। फिर उसके बाद मैंने इसको हल्की आंच पे थोड़ा सा और पकाया था खूब अच्छी तरह से। जब ये इसकी एक थिकनेस आ जाती है ना, ये ग्रेवी अच्छी खासी थिक हो जाती है। और पाए की निशानी ये भी है कि इसको जब आप देखें स्टिक करता है, आप चेक करें ना, तो ये आपकी उंगलियां जुड़ती जुड़ती सी फील होगी, और मीट इतना टेंडर होना चाहिए कि टूटता जाए। ये कुछ सिचुएशन मेरी रेडी रेडी की थी, लेकिन इसके बाद अभी भी मैंने इसको एक्स्ट्रा टाइम और रखा था, क्योंकि मेरा तो ये था कि बच्चे जो हैं वो बस खाना मांगना शुरू हो गए थे, तो मैंने डाल के दे दिया। लेकिन इसके बाद भी मैंने इसको थोड़ी देर और हल्की आंच पे रखा था, ताकि इसमें और अच्छी तरह से लेस निकल जाए। आप इसको टच करके देखें, अगर आपकी उंगलियां जुड़ती नहीं है तो इसका मतलब है कि आपका पाया अभी रेडी नहीं है, क्योंकि पाए को स्टिकी होना मस्ट है। बस कनाडा में माओ की ज़िंदगी इसी तरह से होती है, क्योंकि हमारे पास ना तो हेल्पर होती हैं, ना ही कोई नंद भाभी बहन होती है जो कि मदद कर दे। बैकग्राउंड में बिरयानी ड्रामे का आपको आवाज़ें आ रही होंगी। बिरयानी ड्रामा कौन कौन देख रहा है, मुझे बताएं किस किस को पसंद है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों को कैसा लग रहा है?